brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कहीं अगर ये काम किसी ऊंची जाति की लड़की के साथ हुआ होता तो बाबा जी का बुलडोजर अब तक राजधानी से उसके घर तक पहुंच गया था, उसकी दुकान गिरा दी होती। लेकिन इस प्रदेश की राजनीति में दलितों पिछड़ों का यही हाल है। त्योहार के रास्ते में ये किया गया है कि परिवार की महिलाओं को जो मेल कांस्टेबल्स थे, जो पुरुष कांस्टेबल्स थे, उन्होंने मारा पीटा है। आपकी महिला पुलिस कहाँ थी? आज 7 दिन हो रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिली परिवार को कि अज्ञात में किसी को भी पकड़ के लेके चले जाओ और उससे वसूली करो। और लोग डरेंगे, परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो ये संघर्ष इस परिवार का और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भड़क रही है पल्लवी पटेल, जमकर सुना रही है योगी की पुलिस को, दे रही है सीधी चेतावनी कि अगर दलित बिटिया को नहीं मिला इंसाफ तो छोड़ा नहीं जाएगा। पल्लवी प्रतापगढ़ पहुंची तो मानो पूरे पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। दलित बिटिया के लिए, वो बिटिया जिसकी कुछ दिन पहले संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। आरोप है कि उसके साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई, जिस पर खूब सवाल और बवाल हुआ। कहा गया कि पुलिस इस बिटिया के केस में भयंकर लीपापोती कर रही है। पल्लवी पटेल ने सीधे कह डाला कि बिटिया किसी ऊंचे तबके की नहीं, इसलिए हो रहा है इंसाफ। तो सीधे सीएम योगी को ही ललकार दिया। देखिए, सर्वप्रथम जब आज मैं पीड़ित परिवार से मिली हूँ तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं इनके मार्फत जो भी समझ जानकारी है वो इकट्ठा करूँ, और जितना भी पीड़ित परिवार ने मुझे बताया उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पुलिस का जितना उतावलापन इस केस में लीपापोती करने में नजर आ रहा है, अगर उससे ज्यादा उतावलापन और सक्रियता इस लड़की को और इसके परिवार को अगर न्याय दिलाने में दिखा देते तो मैं समझती हूँ कि जो इस गांव के समस्त लोगों ने इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर के संघर्ष करने का जो एक प्रयास किया है, अब तक न्याय मिल गया होता। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, उसको नया मोड़ देने का काम कर रही है। कहीं अगर ये काम किसी ऊंची जाति की लड़की के साथ हुआ होता तो बाबा जी का बुलडोजर अब तक राजधानी से उसके घर तक पहुंच गया था, उसकी दुकान गिरा दी होती। लेकिन इस प्रदेश की राजनीति में दलितों पिछड़ों का यही हाल है। बात करते हैं महिला और लड़कियों की शिक्षा और सुधार की, उत्थान की, और देख लीजिए जो लड़की लड़का बन करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी उसके साथ क्या हुआ। पूरा परिवार नामजद बता रहा है कि फला फला लोग शामिल हैं। उसमें से जब अभी हमने एसपी साहब से बात करी तो वो बता रहे हैं कि हम आपको क्यों बताएं, हम तो परिवार को अपडेट देंगे। और आज हमारे सीओ और वहां पर एसडीएम गए हैं और परिवार को पूरी जानकारी दे के आए। तब मैंने उनसे कहा कि उनकी माताजी और उनकी बहन, कोमल की माताजी और बहन मेरे साथ बैठी हैं, आप स्पीकर पे हैं, आप उनसे बात करें और उन्हीं से सुन लें कि उनको परिवार को कोई जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है। और बाकी बात, आप ये बिटिया बैठी है, इनकी माताजी बैठी है, आप इनसे पूछिए कि एसपी साहब क्या बोले हैं। एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? मैं अभी फोन लगाई थी तो एसपी साहब ने बोला यहाँ जो रोज मतलब नेता आते हैं, 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, फिर इसके बाद कोई आएगा नहीं। यही मतलब राजनीति वो लोग करने आते हैं, जो करूँगे मैं करूँगा, सब राजनीति करके चले जाएंगे। दरअसल 28 मार्च को प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के दुर्गागंज में जमकर तांडव मचा था। बताया गया कि मृतक युवती, जो कि एक नर्सिंग होम में काम करती थी, अपनी नाइट ड्यूटी पर गई, जहां 11 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी के साथ हैवानियत हुई, लेकिन पुलिस ने फौरन मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। सीओ का सिर भी फूटा। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। आरोप है कि दौरान पुलिस ने महिलाओं को भी बुरी तरह से दौड़ा कर मारा, और इसके बाद पुलिस ने बलवा के आरोप में गांव के करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस खबर को लिखते वक्त तक करीब 10 लोगों को पुलिस द्वारा उठाए जाने की जानकारी भी मिल रही है, जिस पर जबरन गांव वालों को फंसाने, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर भी भड़की पल्लवी पटेल और इसे पुलिस की बड़ी साजिश बता दिया। और जब गाँव की ही एक काबिल लड़की जिसका कोई दोष नहीं है, और अगर वो सकुशल घर से जाती है और लौट करके उसकी बॉडी आती है तो निसंदेह आक्रोश होगा, पूरे गांव में था। और गांव के लोग इस परिवार के साथ खड़े होकर के न्याय की गुहार लेकर के गए थे, और उस न्याय की गुहार के रास्ते में ये किया गया है कि परिवार की महिलाओं को जो मेल कांस्टेबल्स थे, जो पुरुष कांस्टेबल्स थे, उन्होंने मारा पीटा है। आपकी महिला पुलिस कहाँ थी?
अगर वो कुछ गलत भी कर रहे थे तो आपकी महिला पुलिस कहाँ थी? और उस पे लीपा पोती सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ के कप्तान कर रहे हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि है वो आ करके परिवार की तरफ से कोई सवाल पूछ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि हम लोग राजनीति करने आए, तो राजनीति तो हम हैं ही, राजनीतिक तो हम हैं ही, इसमें क्या गलत है? लेकिन अगर परिवार के साथ खड़े होकर के कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आज जहां आपका सीईओ और एसडीएम यहां पर आए और एक पट्टे का पेपर देके चले गए, उन्होंने परिवार को जानकारी क्यों नहीं दी? आज 7 दिन हो रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिली परिवार को? ये सबसे ज्यादा अहम है। इन्होंने 6 लोगों का नाम दिया है, अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, बाकी 3 क्या कर रहे हैं? जिस अस्पताल में वो लड़की वो कोमल कार्यरत थी, उस अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये एसपी साहब क्यों नहीं बता रहे? आपको बता दें कि अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने इस केस में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से अब तक 3 डॉक्टर अमित पांडे, नर्सिंग होम के मैनेजर समेत शाहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में शाहबाज नाम के युवक के साथ पुलिस मृतका के खिलाफ अफेयर का दावा कर रही है और इसी के चलते पीड़िता के बड़े कदम उठाने की बात कह रही है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक आर.के. वर्मा समेत सभी विरोधी पार्टियों के नेता अब योगी सरकार को और पुलिस को घेर रहे हैं, सीधे सीधे पुलिस के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।